हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है बच्चों। आज हमारा डे 21 ऑफ 90 डेज सीरीज। तो आज हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ ना बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस किए थे, बट आज हम एक क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं जिसमें फोरफिट भी हो और रीइशू भी हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बैलेंस शीट का एग्जाम में आता है जिसमें आपको गलती ना हो, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। फटाफट से एक बार ये देखिएगा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ क्योंकि राइटिंग बहुत सुंदर है ना, इसलिए समझ में आ रहा होगा वैसे तो, बट फिर भी पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। एक्स लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 40 लाख की है, जिसको डिवाइड किया इक्विटी शेयर में 10 रुपए वाली में। ठीक। कंपनी इशूड 2,40,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। कंपनी ने इशू कितने करे हैं? 2,40,000। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे और 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हैं। पूरा पैसा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम है यस, अ होल्डर ऑफ 5,000 शेयर नॉट पेड अलॉटमेंट और कॉल मनी। एक व्यक्ति था जिसने 5,000 शेयर पे ना तो अलॉटमेंट दिए ना कॉल मनी दिए। हमने उससे उसके शेयर्स को छीन लिया और उन शेयर्स में से 3,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया? रीइशू कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो हमें सबसे पहले क्या करना है ना, हमें सबसे पहले अपना फॉर्मेट तैयार करना है। फॉर्मेट पे चलेंगे और सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आता है सबसे पहले नंबर पे? बताओ। शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में पहला क्या लिखेंगे बच्चों? शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया था पहले भी, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 बनाएंगे, नीचे आएंगे नोट्स टू अकाउंट में, सबसे पहले शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या आती है? ऑथराइज्ड। बेटा याद रखिएगा, AIS ऑथराइज कैपिटल। इसके बाद आएगी आपकी इशूड कैपिटल। और इसके बाद क्या आएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या आएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बोलो, बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? तो मैं आप लोगों से पहले एक सवाल पूछ लेता हूं। चलिए देखिए, जितना हम कर सकते हैं पहले उतना कर लेते हैं। ठीक है, क्या हम ऑथराइज्ड और इशूड लिख सकते हैं? ऑथराइज पता है हमें कितनी है? 40 लाख रुपए की है। तो एक शेयर कितने का? 10 का। तो बेटा टोटल शेयर कितने हो गए? 40 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे कितना आएगा? 4 लाख। ठीक है ना? तो ऑथराइज्ड में क्या लिखेंगे? 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। बताओ जी कितना हो गया? 40 लाख। 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच कितना हो गया? 40 लाख। ठीक है जी। इशूड कैपिटल कितनी है बताओ जरा? हमने इशू कितने करे? 240। तो इशूड भी कितनी लिख देंगे? 240। 2,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना? 24 लाख। ठीक है जी। देखिए यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। बेटा दिक्कत अब आएगी। अब मुझे बताइए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और सब्सक्राइब्ड और पार्टली पेड में कितना आएगा? आराम से समझते हैं। बेटा कंपनी ने इशू कितने करे? 240। हाँ है ना? 240 में से एक व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, कितने शेयर पे? हाँ भाई, कितने शेयर पे नहीं दिया? 5,000 पे। तो इसमें से 5,000 माइनस कर दिए हमने, कितने हो गए? 235। हाँ है ना? ऐसे कितने थे जिन्होंने पूरा पूरा पैसा दिया था? 2,35,000 शेयर ऐसे थे जिन पे पूरा पैसा आया था। बात समझ में आ गई? ये कहानी थी जब हमने फोरफिट करा। अब अगर मैंने 5,000 शेयर इन भाई साहब से छीने, ठीक है जी, और उनमें से 3,000 शेयर मैंने इन भाई साहब को वापस दे दिए। समझ में आ रही है बात? 5,000 शेयर छीने थे और 3,000 शेयर इन भाई साहब को दे दिए। वो भी क्या है? फुल्ली पेड। क्या करें? फुल्ली पेड। बेटा 8 रुपए में दिए ना, 10 की चीज 8 में दिए तो 2 रुपए का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट ना कहीं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा जो हमने फोरफिट किया उसमें से। तो ये जो 3,000 शेयर है ये भी क्या बन गए? अब फुल्ली पेड बन गए। समझ में आ रही है बात? भाई इनसे छीने थे ना, छीनने के बाद इनको दे दिए ना 3,000 शेयर, तो ये क्या बन गए? हाँ भाई, समझ नहीं आ रहा? कहां है ध्यान? 5,000 शेयर जो छीने थे ना,
उनमें से 3000 शेयर जो इन भाई साहब को दिए वो 3000 भी फुल्ली पेड बन गए। तो पूरा पैसा कितने शेयर्स पे आया? तो आपको करना क्या, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल, जितने इशू करे वो उसमें से जितने फॉरफिट किए उसको माइनस कर दो, कितना आया 235, और अगर कुछ री इशू किए तो उसको वापस क्या कर दो प्लस, तो 3000 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 238। ठीक है जी, तो री इशू को क्या कर देंगे वापस प्लस, तो 2,38,000 शेयर ऐसे जिन पे पूरा पैसा मिला है। बोलो बात समझ में आई? ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बताओ जी कितने, 2,38,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो बेटा कितना हो गया 23,80,000। बात समझ में आ गई जी? ठीक है, अब जरा बताओ और कुछ बचा? देखिए कॉल सिनेरियो का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ रोल है किसका, फोरफिटेड का। हमने फोरफिट कितने किए थे 5,000, उनमें से रीइश्यू कितने करे 3,000, तो कहीं ना कहीं 2,000 अभी भी किसमें बचे हैं हमारे फोरफीचर में, है ना। तो बेटा इसमें आता है कैपिटल का जितना पैसा मिला है, फोरफीचर में क्या आता है कैपिटल का जितना पैसा मिला है। तो मुझे बताओ उन 2,000 शेयर्स पे भी तो कुछ पैसा मिला हुआ होगा या नहीं कैपिटल का, तो कितना मिला है वो बता दो और प्लस कर दो, प्लस फोरफिटेड। तो बेटा 2,000 शेयर पे इन भाई साहब ने सिर्फ एप्लीकेशन दी थी 3 रुपए की, ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है एप्लीकेशन 3 रुपए की। तो 2,000 पे 3 के हिसाब से कितना हो गया 6,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो टोटल कितना हो गया जी 2380 प्लस 6, 23,86,000, कितना हो गया 23,86,000। तो हमारी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, बोलो बात समझ में आई? बेटा ये सबसे जो ज्यादा ही मतलब इसमें अगर मैक्सिमम कुछ बन सकता है ना वो ये पॉइंट था, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कुछ और है इसमें। समझ में आ गई बात? हमने लास्ट वाली क्लास में जो हमने इसकी बैलेंस शीट वाली पिछली क्लास करी थी उसमें हमने डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट के री इशू नहीं करते हैं जिनमें मतलब से फोरफिट करें या फिर क्या करें कॉल्स इन एरियर वगैरह केस हैं, वो सारे केस हमने डिस्कस कर लिए थे। एक ये केस बना था तो इसलिए मैं चाहता था कि इसको हम अलग से एक क्वेश्चन में डिस्कस करें। ठीक है जी, तो आप लोगों की बुक में ना पीछे स्कैनर या पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ पे कुल मिला के करीब 10 के आसपास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक, मतलब 6-7 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर वो सातों क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो आपका ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर हम जो MCQs वगैरह क्लासेस करेंगे ना उनमें इन सबको आराम से अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में आ गई जी? तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।